बच्चों आइए इस पर स्वागत करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि निम्न क्वांटम संख्या में कितने कक्षकों के लिए संभव, मतलब ये जो क्वांटम संख्या है कितने कक्षक इसमें संभव है। देखो n इक्वल टू अगर 3 है, अगर केवल n दिया होता है तब आपसे कक्षक पूछे तब आपका आंसर, अगर केवल n दिया होगा बच्चों तो तब आपके पास कुल कक्षक जो होंगे बच्चों वो आपके पास होता है n स्क्वायर। जब आपके पास एल भी दे देगा, जैसे उसने एल भी दे दिया 2, तो अगर उसने एल भी बोल दिया तो फिर L2 मतलब जैसे डी हो गया तो डी में 5 होते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करने लगेगा। और अगर उसने क्वेश्चन में एम भी दे दिया है +2, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपके पास कोई एक ही कक्षक होगा, तो इसका आपके पास 1 होगा, क्योंकि अगर n इक्वल टू 3 है और L2 है, और L2 है मतलब m क्या क्या हो सकता है बच्चों आपके पास -2 -1 0 +1 और +2। अब उसने क्वेश्चन में m भी बोल दिया है +2, तो फिर ऑब्वियस ही बात है आपके पास n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है, l की वैल्यू आपके पास हमारे पास 2 है, और उसमें m आपको यहाँ पे +2 लेना है। तो कितने कक्षक के मान इसमें संभव हो सकते हैं, तो केवल और केवल यहाँ पे एक के लिए ही ये संभव हो सकता है। आई होप, क्योंकि उसने एल भी फिक्स कर रखा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये अच्छा, इस टॉपिक के बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोलूँ कि n इक्वल टू मेरे पास 3 था और m की वैल्यू मेरे पास +1 कितने पॉसिबल हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा आपके पास है बच्चों। फिर आप कैसे सोचते हैं n इक्वल टू 3 है तो l आपके पास बच्चों 0 होगा, तो 0 में तो +1 पॉसिबल नहीं है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो 1 में एक आपको +1 मिल सकता है और एक आपको 2 में मिल सकता है, तब आपका आंसर इसका 2 हो जाता है। पर उसने n इक्वल टू 3 भी बोल दिया है, l भी उसने फिक्स कर दिया है कि l आपका दूसरा ही होगा, मतलब d ही होगा, और अब आपको d में बताना है +2, तो ऑब्वियस ही बात है एक ही होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्लॉप के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके बन सकते हैं बच्चों, तो दिमाग थोड़ा खुला रखना। थैंक यू।